साल 2003 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में अंकिता भंडारी का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम वीरेंद्र भंडारी और माता का नाम उषा देवी था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए घर में वह सबकी आंखों का तारा थी। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। पिता वीरेंद्र भंडारी एक लोकल वर्कर थे और उसकी मां उषा देवी आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और अंकिता इस सच्चाई से भली भांति परिचित थी। यही कारण था कि वह अपनी पढ़ाई को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरतती थी। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि एक दिन अपने परिवार की हालत सुधार सके। अंकिता पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के शिक्षक भी उसे बेहद पसंद करते थे। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का निर्णय लिया। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद उसके पिता ने बेटी का सपना पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसका एडमिशन होटल मैनेजमेंट कोर्स में करवा दिया। अंकिता ने 2019 में अपना कोर्स पूरा कर लिया। इसके बाद वह होटल इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन तभी 2020 में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के कारण होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगभग ठप हो गए। ऐसे में अंकिता को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकी। महामारी खत्म होने के बाद भी हालात जल्दी नहीं सुधरे और 2 साल तक वह बिना नौकरी के घर पर रही। आखिरकार अगस्त 2022 में उसे एक कॉल आया। यह कॉल उत्तराखंड के वनंतरा रिसोर्ट से था। वहां उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। रिसोर्ट के मालिक पुलकित ने खुद उसे जॉब ऑफर दी थी। नौकरी मिलने से अंकिता और उसका परिवार बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सैलरी भी ठीक थी, लेकिन एक चिंता थी। रिसोर्ट घर से काफी दूर, शहर से बाहर, जंगल के क्षेत्र में स्थित था। रोजाना आना जाना संभव नहीं था। तब उसके बॉस पुलकित ने कहा कि वह रिसोर्ट परिसर में ही रह सकती है। उसके लिए रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि उसे यात्रा की परेशानी ना हो। यह सुनकर अंकिता और उसके परिवार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 20 अगस्त 2022 को उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अंकिता अपने काम से संतुष्ट थी। स्टाफ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका बॉस भी शुरू में उसका ख्याल रखता हुआ दिखाई देता था। भले ही वह परिवार से दूर थी, लेकिन उसे वहां किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका एक तय रूटीन बन गया था। सुबह काम, रात को परिवार से बात और फिर नींद। लेकिन 18 सितंबर के बाद सब कुछ बदल गया। वह आखिरी बार उसी दिन काम पर देखी गई। उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि 19 साल की वह लड़की कहां चली गई। स्टाफ और उसके साथी घबरा गए। उन्होंने तुरंत रिसोर्ट मालिक पुलकित को सूचना दी। पुलकित मौके पर पहुंचा, आसपास तलाश की और जब वह नहीं मिली तो पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि अंकिता अपनी शिफ्ट के बाद नहीं लौटी, उसका फोन बंद है और वह अपने कमरे में भी नहीं है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। यह कहकर टाल दिया गया कि वह बालिग है, शायद कहीं गई होगी और लौट आएगी। इसी बीच पुलकित ने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी को फोन कर सूचना दी और भरोसा दिलाया कि वह तलाश कर रहा है। बेटी के लापता होने की खबर सुनकर पिता घबरा गए। वे तुरंत 20 सितंबर को घर से निकले और 21 सितंबर को पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने दोबारा शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इस बार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 8 घंटे तक वे वहीं बैठे रहे, पर उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। हताश होकर उन्होंने खुद बेटी की तलाश शुरू की। तस्वीरें दिखाईं, लोगों से पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी अंकिता के खास दोस्त पुष्पदीप का फोन आया। उसने बताया कि 18 सितंबर को उसकी आखिरी बार अंकिता से बात हुई थी और वह बहुत परेशान लग रही थी। अंकिता ने उससे कहा था कि रिसोर्ट में कुछ गलत हो रहा है और उस पर भी दबाव डाला जा रहा है। रिसोर्ट मालिक पुलकित ने उसे वीआईपी मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा था, जिसका मतलब था देह व्यापार। अंकिता ने साफ इनकार कर दिया था, यहां तक कि 10,000 रुपए का लालच भी ठुकरा दिया। पुष्पदीप ने यह भी बताया कि मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अंकिता ने उसे धक्का दिया तो वह गुस्से में आ गया। पुष्पदीप ने सारे चैट्स और सबूत उसके पिता को भेज दिए। इन सबूतों के साथ पिता फिर पुलिस के पास गए, लेकिन इस बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया गया कि पुलकित प्रभावशाली परिवार से जुड़ा है। दिन बीतते गए, 4 दिन तक कोई पता नहीं चला। मामला मीडिया में पहुंचा,
लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन शुरू हुए। दबाव बढ़ने पर केस लक्ष्मण झूला थाने को सौंपा गया। वहां जांच के बाद 22 सितंबर को पुलकित आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पहले उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि एक वीआईपी मेहमान के दबाव में अंकिता पर अवैध सेवा देने का दबाव बनाया गया था। मना करने पर उन्होंने योजना बनाई। पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उसे बाहर ले गए। रास्ते में फिर वही दबाव डाला गया। जब अंकिता ने सब उजागर करने की धमकी दी तो तीनों घबरा गए। उन्होंने गाड़ी चिल्ला नदी के पास रोकी और उसे धक्का दे दिया। तैरना न जानने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद वे सामान्य होने का नाटक करते रहे। 30 मई 2025 को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज रीना नेगी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक और विवाद खड़ा हुआ। रातों रात वनंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया। कहा गया कि यह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है, लेकिन जिस कमरे को तोड़ा गया वही कमरा था जहां अंकिता रहती थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना था कि वहां अहम सबूत मिल सकते थे। फिंगरप्रिंट, डीएनए, रजिस्टर में वीआईपी एंट्री। बुलडोजर ने सिर्फ दीवारें नहीं गिराईं, बल्कि शायद सच तक पहुंचने का रास्ता भी ढा दिया। जेसीबी चालक दीपक ने बाद में बयान दिया कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट मौके पर मौजूद थीं और निर्देश दे रही थीं। अंकिता के पिता ने इसे न्याय नहीं बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश बताया। आज भी बड़ा सवाल वही है, आखिर वह वीआईपी कौन था जिसके कारण एक 19 साल की लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी? और क्या आपकी नजर में पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद के बजाय फांसी मिलनी चाहिए थी?